हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, चित्रलेखा। इसमें एक प्रसंग आता है जब कुमारगिरी विशाल देव को उपासना का महत्व बता रहे होते हैं तो उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। तो जो पथिक होते हैं वो पूछते हैं कि भूले हुए पथिक हैं, रात्रि के लिए आश्रय चाहिए। कुमारगिरी जी कहते हैं, आपका स्वागत है, मेरी कुटिया प्रत्येक भूले हुए प्राणी के लिए खुली है। और अपने ही उत्तर पर कुमारगिरी जी स्वयं हंस पड़ते हैं। उसी समय एक स्त्री के साथ एक पुरुष ने कुटी में प्रवेश किया। स्त्री को देखकर योगी कुमारगिरी चौंक उठे। उन्होंने पुरुष से कहा, अतिथि, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ एक स्त्री भी है? तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि यह उस योगी की कुटी है जो संसार छोड़ चुका है। पुरुष ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे तो यह ज्ञात है कि यह एक योगी की कुटी है, पर मैंने नहीं सोचा था कि यह योगी जो को केवल रात्रि भर के लिए एक स्त्री को या उस स्त्री को जो एक पुरुष के साथ है आश्रय देने में संकोच होगा। इस उत्तर से कुमारगिरी निस्तेज हो गई। उस समय तक स्त्री आसन पर बैठ गई और दीपक के मंद प्रकाश के सामने उसका मुख हो गया। कुमारगिरी ने कहा, अतिथि, मैंने इस कुटी में स्त्री का आश्रय देने से संकोच किया था। वह केवल इसलिए कि स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है, वासना है। ज्ञान के आलोक में संसार में स्त्री का कोई स्थान नहीं है। पर फिर भी तुम दोनों मेरे अतिथि हो, इसलिए तुम दोनों रात के सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। स्त्री अभी तक वार्तालाप को आश्चर्य और कौतूहल के साथ सुन रही थी। उन्होंने कुमारगिरी का वाक्य समाप्त होने पर उनके सामने अपना नतमस्तक किया और कहा, प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम है। प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम है। वाक्य तीर की भांति पैना और घातक था, स्वर संगीत की भांति कोमल, सौंदर्य में कवित्व, वासना की मस्ती में अहंकार। कुमारगिरी इस असाधारण स्त्री का असाधारण अभिवादन सुनकर चौंक गए। उन्होंने उस स्त्री को ध्यान से देखा और स्त्री को देखकर वे चकित हो गए। अपने जीवन में उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री न देखी थी। स्त्री के उस वाक्य का उत्तर देना उन्होंने उचित न समझा और पुरुष से उन्होंने कहा, अपने अतिथियों का परिचय पाने का मुझको अधिकार प्राप्त है। पुरुष ने उत्तर दिया, भगवान, इस दास का नाम बीजगुप्त है और वह पाटलिपुत्र का सामंत है और यह स्त्री पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी नृत्य की चित्रलेखा है। बीजगुप्त और चित्रलेखा। इस बार कुमारगिरी चित्रलेखा की ओर मुड़े। नृत्य की चित्रलेखा? तुम्हारे कवित्व की कर्कशता पर उन्माद का आवरण है। तुम्हारे विष को तुम्हारा सौंदर्य छिपाए हुए है। तुम मेरी अतिथि हो और तुमने मेरी अभियंत्रणा की है। आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। भगवान तुम्हें सुमति प्रदान करे। चित्रलेखा हंस पड़ी और उसने कहा, योगी, सुमति का अर्थ में भेद होता है। अनुराग का सुख, विराग का दुख है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धांतों को निर्धारित करता है, उन पर विश्वास भी करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने को ठीक मार्ग पर समझता है और उसके मतानुसार दूसरे सिद्धांत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर है। दोबारा सुनिए इस बात को। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ठीक मार्ग पर मानता है और वह मानता है कि दूसरा व्यक्ति जो उसके सिद्धांत को नहीं मानता वो गलत मार्ग पर है। धन्यवाद।